आर्यमन ITI ऑनलाइन क्लासेस। मैं अमित कुमार आज आप लोग के सामने फीटर प्लेट थ्योरी की MCQ क्वेश्चन लेकर आया हूँ। आज क्लास किया, अब उसका कुछ MCQ क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। MCQ का मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। आइए पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन है मेरा, रेतियां कितने प्रकार की होती है। रेतियों का मतलब फाइल्स के बारे में पढ़े थे हम लोग। फाइल्स क्या था, फाइल्स एक कटिंग टूल था। वो कितने प्रकार का था हम लोग देखे थे इसमें, अकॉर्डिंग टू शेप था, अकॉर्डिंग टू ग्रेड था, अकॉर्डिंग टू कटिंग एंगल था और अकॉर्डिंग टू लेंथ था, ठीक है। 4 तरह के हम लोग देखे थे। तो यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन में दिया गया A में 1, B में 2, C में 3 और D में 4। तो हम लोग कितने तरह के फाइल देखे थे, अकॉर्डिंग टू शेप, अकॉर्डिंग टू ग्रेड, अकॉर्डिंग टू कटिंग टीथ और अकॉर्डिंग टू लेंथ, यानी 4 तरह के देखे थे। जिसमें पहला ऑप्शन है आपका A, दूसरा B, तीसरा C, चौथा D। तो आंसर कौन सा सही होगा, मेरा D। यानी फाइल्स कितने तरह के होते हैं, 4 तरह के। अब हम लोग कुछ और भी देखे थे इसमें फाइल्स के बारे में। तो फाइल्स किस धातु का बना हुआ था, तो कार्बन स्टील का बना हुआ था। आपको बताए थे हम लोग क्लास में कि आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस फाइल किस धातु का बना होता है। तो चलिए देखिए एक क्वेश्चन यहाँ है, रेतियां किस वस्तु की बनी होती है, ठीक है। पहला ऑप्शन है कार्बन स्टील, दूसरा है ग्लास, तीसरा है माइल्ड स्टील, चौथा है वुड, ठीक है। वुड मतलब लकड़ी। तो ये देखिए 4 ऑप्शन है आपके पास। हमने क्लास में जब इसका क्लास ले रहे थे ऑनलाइन, तो हमने बताया था कि इसमें क्या क्या होता है और क्या क्या धातु का बना होता है। तो क्या धातु का बना होता है, तो कार्बन स्टील का बना होता है रेतियां। इसमें देखिए ऑप्शन कौन सा है, 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट है, यानी कार्बन स्टील का रेतियां बना होता है। तो दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या होगा, कार्बन स्टील, ठीक है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए नंबर 3। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या करता है, सिंगल कट फाइल का एंगल कितना होता है। तो हम लोग देखे थे फाइल सिंगल कट और डबल कट 2 था। सिंगल कट में क्या था, देखिए फाइल में दिखाते हैं डायग्राम में। ये मेरा क्या था, सिंगल कट फाइल था, ठीक है। इसमें जो एंगल था बेस से कितना डिग्री का था, यही पूछा जा रहा है आपसे क्वेश्चन में। सिंगल कट फाइल का एंगल कितना होता है, मतलब जो ये एंगल जो बना हुआ था सब फाइल में, वो इसका कितना डिग्री का एंगल होता है। तो आपको बताना है, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है A 60, B 2 नंबर 30, 3 नंबर 79, 4 105। तो हमने क्या बताया था आपको, इस सिंगल कट फाइल में कितना डिग्री का एंगल होता है, तो 60 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। यही आपके एग्जामिनेशन में आपको इसी तरह से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। MCQ क्वेश्चन को आप लोग देखते रहिए और कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था सब, इसी में से आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा क्वेश्चन। चलिए देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, सेकेंड कट फाइल में कितने टीथ होते हैं। फाइल हम लोग देखे थे, ठीक है, बहुत सारे टाइप थे। तो इसमें हम लोग देखे थे सेकंड कट फाइल में, जिसमें हम लोग क्लास में आपको बता चुके हैं कि सेकंड कट फाइल किसे कहते हैं, रफ कट किसे कहते हैं, हाफ राउंड किसे कहते हैं, हैंड फाइल किसे कहते हैं, सब हमने आपको डिस्कशन क्लास में बता दिया था बारीकी से। अब आपको यहाँ आंसर देना है कि क्या है। तो क्वेश्चन देखिए क्या है, सेकंड कट फाइल में कितने टीथ होते हैं। तो पहला ऑप्शन है 16, दूसरा है 22, तीसरा 19, चौथा है 25। तो हमने क्या बताया था आपको क्लास में, सेकंड कट फाइल में कितने टीथ होंगे, तो ऑप्शन नंबर A 16, ठीक है। अब हमारे पास देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रेती किस आकार का होता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या देखे, रेती को देखे थे, बहुत सारे टाइप देखे थे। कुछ क्या था, कुछ त्रिभुजाकार था, कुछ वर्गाकार था, कुछ गोल था, कुछ हाफ राउंड था, ठीक है। बहुत सारा शेप था, डायमंड शेप था। तो यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है, रेती किस आकार का होता है। देखिए पहला ऑप्शन दिया है त्रिभुजाकार, दूसरा दिया वर्गाकार, तीसरा दिया गोल, चौथा दिया सभी। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन 4 सही होगा, क्योंकि फाइल का अकॉर्डिंग टू शेप में सब होता है, त्रिभुजाकार भी होता है, वर्गाकार भी होता है, गोल भी होता है, और ऑप्शन 4 है सभी, यानी ये भी है, ये भी है और ये भी है, तीनों है, यानी सभी है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, देखिए क्या, रेती का चपटा भाग जिसमें कटाई दांते बने होते हैं क्या कहलाता है। तो रेती का चपटा भाग देखिए ये वाला था,
ये था रेती का चपटा भाग, इसी पर मेरा कटिंग टीथ बना हुआ था, दांत जो बोल रहा है ये आपको, दांत मतलब कटिंग टीथ यही है ये। तो यही पूछ रहा है ये जो बना होता है ये फाइल के किस भाग में बना होता है। तो देखिए फाइल का बहुत सारा भाग था, क्या क्या था, पॉइंट था, हील था, फेस था, और भी बहुत सारा भाग है। इसमें देखिए ऑप्शन में क्या है, पहला ऑप्शन में दिया गया आपको पॉइंट, तो पॉइंट कौन सा था, तो पॉइंट ये होगा, ये तो होता नहीं है। दूसरा हील, हील यहाँ है, ये भाग यहाँ भी नहीं है। तीसरा फेस, तो यहाँ से यहाँ तक जो ये पोर्शन रहता है, ठीक है, जिसमें दांत बना होता है, इसी को कहते हैं फेस। ठीक है, फेस में ही दांत बना होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए ऑप्शन में क्या है, पहला पॉइंट, दूसरा हील, तीसरा फेस, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन करेक्ट कौन सा है, तो फेस। फेस में ये जो बना हुआ है कटिंग टीथ सब कहाँ है, तो फाइल के फेस में है, इसलिए क्या होगा ऑप्शन 3 नंबर सही। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला है, निम्न में से रेती का कौन सा भाग नुकीला होता है। ठीक है, तो रेती को भाग देख लीजिए पहले। यही रेती था, तो अब देखिए ये क्या था, पॉइंट था, ये क्या था, फेस था, ये जो रिमेनिंग बचा हुआ था यहाँ था, ये क्या था, हील था, ये था टैंक था, ये था हैंडल था। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन, निम्न में से रेती का कौन सा भाग नुकीला होता है। तो देखिए नुकीला भाग, तो एक तो कटिंग टीथ पे होगा, और दूसरा एक टैंक होता है। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए आप, फेस तो है नहीं, ये कटिंग टीथ तो कहीं है नहीं, इस पे है क्या, तो पहला टैंक, दूसरा पॉइंट, तीसरा हील या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये तो पॉइंट और फेस, फेस पे जो कटिंग टीथ था उसको तो हटा दिया गया, जिक्र नहीं है क्वेश्चन में, सिर्फ टैंक दिया हुआ। ये भाग जो रहता है फाइल का, ये क्या रहता है, नुकीला रहता है, जो हैंडल में जाके फिट हो जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, निम्न में से रेती का कौन सा भाग नुकीला होता है। तो कौन सा भाग नुकीला होगा यहाँ, तो टैंक होगा, ये भाग रेती का नुकीला होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, रेती हार्ड मेटल को तेजी से काटता है, रेती हार्ड मेटल को तेजी से काटता है, तो कौन कौन सा था रेती। देखिए पहला दिया है बास्टर्ड, दूसरा दिया है टॉर्ड, तीसरा दिया है रस्ट, और चौथा दिया है डबल कट। तो देखिए रेप्स तो होगा नहीं, लकड़ी के काटने में काम आता है। कर्ड पूरा मेटल को काटेगा नहीं, सिर्फ गर्मी पोर्शन को काटेगा जहां नीचे का फेस है। ठीक है, दूसरा आता है, बचता है कौन, बास्टर्ड और डबल कट। तो बास्टर्ड में और इसमें देखिए, इसमें जो अंतर है, इसमें जो है डबल कट, ठीक है, और इसमें क्या है, इसमें भी डबल कट, लेकिन यहाँ डिफरेंस क्या है कि पूछ रहा है हार्ड मेटल के लिए। ठीक है, अगर सॉफ्ट मेटल रहता तो कुछ और हो सकता था, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, हार्ड मेटल के लिए डबल कट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीडल रेती की टैंक डैश होती है। तो ऑप्शन है चपटी, गोल, त्रिभुजाकार या सभी। तो नीडल रेती आप लोग जनरली देख रहे होंगे पतला तरह का होता है, एक तरह से इस तरह से एकदम होगा। ठीक है, इस पे बना होगा, इस तरह से एकदम पतला रहेगा। तो इसका टैंक जो पूछ रहा पीछे वाला, तो टैंक अक्सर रेती का गोल होता है। कैसा होता है, तो रेती का टैंक हमेशा नील रेती का गोल होता है। ठीक, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या है, नीडल रेती की लंबाई होती है, आप लोग सबको हम लोग बता चुके थे क्लास डिस्कशन में कि इसकी लंबाई कितनी होती है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है, ए 5 से 10 सेंटीमीटर, बी 10 से 35 सेंटीमीटर, सी 10 से 20 सेंटीमीटर और डी 5 से 50 सेंटीमीटर। तो हमने क्या बताया था, नीडल रेती की जो लंबाई होती है वो 10 से 20 सेंटीमीटर के आसपास होती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, नीडल रेती की लंबाई 10 से 20 सेंटीमीटर के आसपास होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, बताइएगा आप खुद से, रेती का वह नुकीला भाग जिस पर हैंडल लगा होता है डैश कहा जाता है। अभी थोड़ी देर पहले हम आपको दिखाए थे एक रेती,
देखिए क्वेश्चन देखिए फिर से, रेती का वह नुकीला भाग जिस पर हैंडल लगा होता है डैश कहलाता है। ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, इसको बता चुके हैं क्वेश्चन का आंसर। देखिए ये जो पूछ रहा है ये हैंडल है, इसके बीच में ये यहाँ पर इंटर कर जाता है और फिट हो जाता है। तो हमसे पूछ रहा है इस भाग को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देकर बताइएगा। और हमने इसको क्वेश्चन में भी डील करके बता चुके हैं इसको, ठीक है। आज के लिए इतना ही, पास के लिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट एमसीक्यू नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वीडियो को देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद।